और यहाँ पे आज हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा टेबल फॉर्म में आएगा। ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा? टेबुलर फॉर्म में। ओके, ईओक्यू करने के लिए दो मेथड है, एक है फॉर्मूला मेथड और एक है टेबुलेशन मेथड। तो ये टेबुलेशन मेथड वाला सम है। ओके, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बोल रहा था परचेज डिपार्टमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी। ओके, बोल रहा है परचेज डिपार्टमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट। ओके, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक परचेज डिपार्टमेंट है, उसको ऑफर दिया जा रहा है, क्वांटिटी डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर वो ऑर्डर कुछ ऐसे करते हैं तो। ओके, बोल रहे हैं अगर आप लेस देन 500 टन से परचेज करते हो तो आपको 1400 रुपीज पर टन के हिसाब से मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अगर आप 500 से लेके 1000 यूनिट मतलब 1000 टन परचेज करते हो तो आपको बच्चा 1380 के हिसाब से आपको पर टन के हिसाब से माल प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सेम ऐसी 1000 से लेके 2000 के बीच में अगर आप मटेरियल परचेज करते हो तो आपको 1360 पर टन के हिसाब से, 2000 से लेके 3000 के बीच में अगर आप मटेरियल परचेज करते हो तो आपको 1340 के हिसाब से मिलेगा। एंड 3000 एंड अबव ओके टन का माल अगर आप परचेज करते हो तो आपको 1320 के हिसाब से मिलेगा। कहीं ना कहीं परचेज प्राइस ये जो है ये चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाते जा रहे हो और आपका परचेज प्राइस क्या हो रहा है? चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। बोल रहा है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल 5000 टन। ओके, पूरे साल भर में आपको कितना रिक्वायरमेंट है? 5000। कहीं ना कहीं हम इसे बोल सकते हैं एनुअल डिमांड। पूरे साल भर में कितने मटेरियल का रिक्वायरमेंट है? 5000 टन का। बोल रहा है डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है रे बच्चा? 1200 रुपया पर ऑर्डर भी गिवन है। बोल रहा है एनुअल स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, देखिए 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री। ओके, होल्डिंग कॉस्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है? होल्डिंग कॉस्ट स्टॉक का एनुअली है, मतलब कहीं ना कहीं ये कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है और ये 20% है। कितना? 20%। अब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अगर परसेंटेज में दिया रहता है तो इसको किसके ऊपर कैलकुलेट करते? सर परचेज प्राइस। बट परचेज प्राइस तो हर लेवल पे अलग अलग है, तो हमारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हर लेवल पे अलग अलग आएगा। ये जो है हर लेवल पे 20% लेना है बट अलग अलग आएगा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम अलग अलग लेवल पे अलग अलग आएगा। ये बात सबको समझ में आया? बात करते हैं द परचेज डिपार्टमेंट wants you to consider the following purchase option and advise which among them will be the most economical order quantity presenting the relevant information in a tabular form. Okay, बोल रहा है परचेज डिपार्टमेंट को आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन उसे चूज करना चाहिए, कौन से लेवल पे उसे यूनिट परचेज करना चाहिए, जो कि नीचे की तरफ दिया हुआ है। 400 टन, 500 टन, 1000 टन, 2000 टन, 3000 टन, ये लेवल दिए हुए हैं। ओके, इनमें से कौन से लेवल पे हमें यूनिट क्या करना है? परचेज करना है। कितना यूनिट परचेज करना है इसमें से वो हम लोग को कैलकुलेट करके बताना है, जहां पे हमारी कॉस्ट सबसे कम लगे। इसलिए यहां पे लिखा है मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी बताइए इनमें से कौन सी है जहां पे हमारी टोटल कॉस्ट सबसे कम लगेगी। तो ये 5 लेवल जो दिए हुए हैं ये हम लोग को टेबल फॉर्म में बनाना है। तो चलिए मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया पर्टिकुलर। हर लेवल पे देखिए अलग अलग टोटल 5 थे इसलिए मैंने 5 लिख दिया। ओके, 1 2 3 4 5। सबसे फर्स्ट हम लोग 3 कॉस्ट हम लोग को पता है। मैंने बोला आपको एनुअल डिमांड गिवन है, कितना है सर? 5000 टन। दूसरा आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पता है सर, ये 1200 रुपीज है। आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो है वो है 20% है। अब ये परसेंट है तो मतलब ये किसके ऊपर जाएगा बोलो बच्चा लोग? ये जाएगा परचेज प्राइस। तो सबसे फर्स्ट हमें 3 कॉस्ट तो निकालनी है। ओके, फर्स्ट क्या निकालना पड़ेगा? परचेज कॉस्ट, चेक कर लेना। दूसरा हमें निकालना पड़ेगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड थर्ड नंबर हम लोग को निकालना पड़ेगा टोटल कैरिंग कॉस्ट। हर लेवल पे इन तीनों की कॉस्ट निकालनी है। हर लेवल पे 1 2 3 ऐसे 5 लेवल पे सबसे कम जहां पे आएगा और वहां पे चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे, वही नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग को ऑर्डर करना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट अगर मैं परचेज कॉस्ट, तो मुझे पता है कि मुझे पूरे साल भर में कितना मंगाना है, एनुअल डिमांड। तो हर लेवल पे देखिए 5000 तो हर जगह पे आएगा। ये बात सबको समझा? सर ये आप 5000 क्यों लिख रहे हो हर जगह पे? क्वेश्चन
बच्चा आप 400 टन मंगाओगे तो भी पूरे साल भर में 5000 मंगाना है, अगर 500 टन मंगाओगे तो भी पूरे साल भर में 5000 ही टन मंगाना है, 1000 मंगाओगे तो भी पूरे साल भर में 5000 ही टन मंगाना है। तो इसलिए पूरे एनुअल डिमांड हम लोग ने ये लिख दिया। अब मैं नेक्स्ट लिखूंगा ऑर्डर साइज। क्या लिखूंगा? ऑर्डर साइज। मुझे बताइए ऑर्डर साइज आपके पास गिवन था क्वेश्चन में, ऑर्डर साइज क्या है? 400 टन्स, 500 टन्स, 1000, 2000, 3000, ये हमारे लिए क्या है? ऑर्डर साइज। चलिए ऑर्डर साइज में लिख देता हूं सबसे फर्स्ट 400, 500, 1000, 2000 एंड 3000, ये तो ऑर्डर साइज आ गया। अब ऑर्डर साइज के बाद बच्चा लोग देखिए, मैं क्या नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल सकता हूं? हाँ सर, आप नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ ऑर्डर। देखिए कैसे निकालेंगे। पूरे साल भर में 5000 मंगाना है, एक बार में 400 मंगा रहा हूं, तो बताइए कैसे निकलेगा? सर आपने अभी हम लोग को सिखाया था, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज या फिर EOQ। ओके, तो यहां पे ऑर्डर साइज है, एक बार में आप कितना मंगा रहे हो? 400, तो 5000 को 400 से डिवाइड कीजिए, आपको आएगा आंसर 12.5। सेम यहां पे भी 5000 को 500 से डिवाइड कीजिए, आपको आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर, 10 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। सेम यहां पे अगर 5000 पूरे साल भर में चाहिए, एक बार में आप 1000 यूनिट का ऑर्डर कर रहे हो, तो कितने बार ऑर्डर करोगे? सर 5 बार। यहां पे सर 2.5, यहां पे कितना हो जाएगा? 1.67। क्या सबको नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया? बच्चा देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर के बाद हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर का कितना रुपया है? सर 1200। तो चलिए कोई बात नहीं, हर लेवल पे सेम रहेगा, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200। अब देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पता है, तो कहीं ना कहीं आप टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल सकते हो। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये कैसे आता है बोलिए? सर नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये बात सबको समझ में आ गया? तो चलिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 12.5 इंटू 1200, एक ऑर्डर का 1200 रुपया है, ऐसे हम लोग 12.5 टाइम्स ऑर्डर करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। सर ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रहा है हमारा 15000 रुपया। यहां पे हो जाएगा 15000 रुपया, यहां पे हो जाएगा 12000, यहां पे हो जाएगा 6000, है ना। 2.5 इंटू 1200 कीजिए, तो बताइए यहां पे कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 3000, और लास्ट वाला कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 2000। क्या हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल गया हर लेवल पे? सर हमने ये वाला पूरा निकाल लिया। समझ में आया? अब हमें दो कॉस्ट और चाहिए, एक परचेज कॉस्ट चाहिए और एक टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हम निकालेंगे परचेज कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट के लिए हर लेवल पे प्राइस अलग अलग है, तो यहां पे हम लिखेंगे परचेज प्राइस। तो चलिए परचेज प्राइस देखिए, बोल रहा है, देखिए अगर आप 500 से कम परचेज करते हो तो आपको 1400 के हिसाब से मिलेगा परचेज प्राइस। तो चलिए ये कौन सा लेवल है? दिख रहा है 400, मतलब 500 से कम है, तो कितना? 1400 के हिसाब से। नेक्स्ट बोल रहा है 500 से तो ज्यादा है, बट 1000 से कम अगर करोगे तो 1380 रुपया। तो यहां पे देखिए 500 ही है और 1000 से कम है, तो ये 1380। नेक्स्ट वाले पे कितना है बोलो? सर 1360, यहां पे 1340 और यहां पे 1320। तो अब परचेज प्राइस तो पता चल गया। अब मुझे एक बात बताना, एक यूनिट आप, एक टन इतने का मिलेगा, आप कितना टन मंगाने चाह रहे हो? 5000। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टोटल परचेज, टोटल परचेज कॉस्ट। कैसे आएगा बोलिए? पूरे साल भर में कितना मंगाना है, एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। तो चलिए कैलसी सबके पास रहेगा। क्या करना है? 5000 पूरे साल भर में मंगाना है और एक कितने का है? 1400 का। तो मल्टीप्लाई कीजिए, सब लोग ने मल्टीप्लाई किया, तो सर ये आ रहा है 70 लाख रुपया। सेम एज इट इज यहां पे 5000 पूरे साल भर में मंगाना है, एक कितने का रहेगा? 1380 का, तो ये हो जाएगा 69 लाख। सेम यहां पे भी 5000 इंटू 1360 मल्टीप्लाई कीजिए, सर 68 लाख। यहां पे 67 लाख आएगा, करके देख लेना, और यहां पे 66 लाख आएगा। ये बात सबको समझा? क्या बच्चा हमने दूसरा भी निकाल लिया? हाँ सर, हमने परचेज कॉस्ट भी निकाल लिया। थर्ड हमें क्या चाहिए? कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट।
चलिए, बट टोटल कैरिंग कॉस्ट के फॉर्मूला हमें पता है सर। टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है हाफ इंटू EOQ इंटू CC पूपा, बट हर लेवल पे CC पूपा अलग आएगा, इसलिए पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा बोलिए, CC पूपा कितना परसेंट है, 20% रहेगा। किसके ऊपर लेना है, परचेज प्राइस के ऊपर। तो देखिए 1400 परचेज प्राइस है, इसका 20%, तो बताइए कितना होगा सर। सर इसका 20% होगा 280। सेम यहाँ पे 1380, उसका 20%, सर उसका 20% होगा आपका कितना होगा बोलिए सर 276। ओके, सेम एज इट इज हियर 1360 का 20%, सर ये हो जाएगा 272। सेम यहाँ पे भी 1340 का 20% कितना होगा बोलो बच्चा लोग, 268। सेम यहाँ पे भी 1320 का 20% करोगे तो बच्चा ये हो जाएगा 264। क्या हमें CC पूपा मिल गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, टोटल कैरिंग कॉस्ट। चलिए, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा आप लोगों को पता है बच्चा लोग, आप लोग स्कॉलर हो, आप लोगों को तो सारी चीजें पता है। सर हमने फॉर्मूला देखा था, हाफ इंटू EOQ मतलब क्या है, एक बार में आप कितना ऑर्डर कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए हर लेवल पे आपको पता है कि हर बार आप कितना कितना ऑर्डर कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे EOQ की जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, ऑर्डर साइज लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑर्डर साइज। ओके, इनटू ऑर्डर साइज इनटू CC पूपा, याद रहेगा CC पूपा, यही फॉर्मूला है। ओके, क्यों आप यहाँ पे EOQ क्यों नहीं लोगे बच्चा लोग, क्यों आपको पता है आप हर ऑर्डर साइज आपकी अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे आप ऑर्डर साइज लेते हो। एक बार में आप कितना ऑर्डर कर रहे हो, EOQ का मतलब भी तो वही है, एक बार में आप कितना ऑर्डर कर रहे हो। यहाँ पे बोल रहा है कि एक बार में आप 400 ऑर्डर कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर साइज। एक बार में आप कितना ऑर्डर कर रहे हो, 500, एक बार में कितना 1000, एक बार में कितना 2000। तो चलिए कैलसी सबके पास है, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है देखिए, यहाँ पे कौन कौन से अमाउंट आएंगे उसका कैलकुलेशन बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट आपको बोला ऑर्डर साइज का आधा इंटू CC पूपा। ऑर्डर साइज कितना है 400, तो 400 का आधा 200 हो जाएगा ये, इंटू CC पूपा कितना पहले वाले का 280, तो 200 इंटू 280 करके देखिए ये अमाउंट मिलेगा। चलिए फटाफट करके देखिए, सर ये आ रहा है 56,000, कितना आएगा बच्चा लोग, सेम एज इट इज हियर 500 है तो 500 का आधा 250 हो जाएगा, इंटू CC पूपा कितना है सर 276, मल्टीप्लाई कीजिए, ये अमाउंट यहां पे लिखिए। सर ये आएगा 69,000, कितना आएगा बच्चा लोग। सेम यहां पे भी एक बार में आप कितना ऑर्डर कर रहे हो 1000, तो 1000 का आधा तो ये हो जाएगा 500, इंटू CC पूपा मतलब कितना 272, यहां पे 272 लिखो, मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे लिखिए। ये बात सबको समझा क्या, बोलो सर ये 1,36,000 आएगा। सेम आपको यहां पे भी करना है 2000, उसका आधा 1000 हो जाएगा, इंटू CC पूपा कितना 268, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2,68,000। नेक्स्ट से 3000, उसका आधा हो जाएगा 1500, इंटू 264, ये हो जाएगा 3,96,000। ओके, यहां तक सबको समझा, बोलो हाँ, दिख रहा है यहां तक सबको समझा। अब हमको 3 कॉस्ट लेनी थी, एक ये वाली कॉस्ट, एक ये वाली कॉस्ट और एक ये वाली कॉस्ट। ये बात सबको समझ में आ गया, मैंने तीनों को हाईलाइट कर दिया। तीनों कॉस्ट को ऐड कीजिए, जब हम तीनों कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमें फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा टोटल कॉस्ट। क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। क्या मिलेगा बच्चा लोग, टोटल कॉस्ट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टोटल कॉस्ट। ओके, तो तीनों को ऐड कर लीजिए, 15,000, 70 lakhs, 56,000। सर हम लोग ने इसको ऐड किया, ये आ रहा है 70,71,000, सेम 12,000, 69,000, सॉरी 69 lakhs और 69,000 सबको ऐड कीजिए। सर 69,81,000 आ रहा है। सेम यहाँ पे भी 6,000, 68 lakhs, 1,36,000 सबको ऐड कीजिए। सर ये आ रहा है 69 lakhs, 42,000। सेम यहाँ पे भी 3,000, 67 lakhs, 2,68,000। सर ये आ रहा है 69 lakhs, 71,000। एंड लास्ट वाले को भी ऐड कीजिए, 2,000, 66 lakhs, 3,96,000। सर ये आ रहा है 69 lakh 98,000। बताइए सबसे कम कॉस्ट कौन से लेवल पे आ रही है। सर सबसे कम कॉस्ट आ रही है यहां पे, और ये लेवल पे कितना एक बार में आप ऑर्डर साइज है आपका सर 1000 यूनिट्स।
मतलब क्या 1000 टन्स। किसमें है ये क्वेश्चन? टन्स में। तो देखिए आपका जो है एक बार में आपको 1000 टन्स अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपकी कॉस्ट सबसे कम आ रही है। देखिए आप अगर 500 ऑर्डर कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट ये हो जा रही है, अगर आप 2000 एक बार में ऑर्डर कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट ये हो जा रही है। कहीं ना कहीं आपको सबसे बेस्ट और इकोनॉमिकल ओके ऑर्डर क्वांटिटी आपको क्या दिख रही है? 1000 एक बार में ऑर्डर करना चाहिए। अभी इसी को हम लोग को क्या लिखना है? ओके तो लिखना पड़ेगा, चलिए फ्रॉम द अबो टेबल it is clear that the most economical order sized among given option is कौन सा है बच्चा लोग? चेक कर लो, 1000 टन्स वाला। As this order size, the total cost is minimum। खत्म। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सिंपल था क्या क्वेश्चन? बोलो हाँ सर, सिंपल था क्वेश्चन। ओके इजी क्वेश्चन था। 3 कॉस्ट आपको निकालनी थी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल परचेज कॉस्ट। तीनों कॉस्ट हमने निकाला और हमने चेक किया कौन से लेवल पे सबसे कम कॉस्ट आ रही है। ओके वो है 1000 टन्स। तो एक बार में हमें कितने यूनिट का, कितने टन्स का ऑर्डर करना चाहिए? 1000 टन्स का। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा लोग हम लोग ट्राई करेंगे फीफो एंड वेटेड वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में आते हैं। अगर वो एग्जाम में आए तो 20 मार्क्स तक का वेटेज है उसका। ओके अब किसी बच्चों को, अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी बच्चों को सर ऐसा चाहिए कि सर मुझे ना प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का वीडियो चाहिए, तो गाइस अगर वो भी हमारे पास अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से आपको देखना है। बात समझ में आ गया? आई होप आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाने चाहिए बच्चा लोग। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके इमाद सर को कीजिए, मुझे कीजिए या फिर सुनील सर को कीजिए। ओके तो आपको पूरी हेल्प मिलेगी। इवन आपको थ्योरी सब्जेक्ट की भी बात बता रहा हूँ, थ्योरी सब्जेक्ट के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।